इस राज्य में सरकार हर दल का होना चाहिए। निश्चित रूप से ये राज्य की सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है। विभिन्न समय में अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकार आदिवासी को अनदेखा किया था। क्षेत्र गांव का विकास कैसे होगा? अब ग्राम सभा के माध्यम से हमको लगता है कि जल जंगल जमीन भी सुरक्षित होगा। अतिक्रमण, लूट खसोट जमीन दलालों के द्वारा होता था। आज वो अब ग्राम सभा के माध्यम से कंपनी भी घुसेगा और ग्राम सभा के माध्यम से उद्योग भी ले गया और उसका लाभ सीधा ग्रामीणों को मिलेगा और रोजगार से लोग जुड़ेंगे। जी आदिवासी समाज जिस मांग की संघर्ष कर रहे थे, आज वो मांग पूरा हो चुका है। पेसा कानून आज लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी समाज के नेता सूरज टोप्पो जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानते इनका क्या कहना है। पेसा कानून को लागू कर दिया गया, आज से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी ओर से झारखंडी जोहार आपके चैनल को। देखिए, पेसा कानून का मांग विगत 25 साल से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा मांग किया जाता था और कहीं ना कहीं इस राज्य के सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आदिवासी का जनभावना को देखते हुए पेसा कानून को लागू किया है। देखिए, पेसा कानून के माध्यम से जो भी अधिकार क्षेत्र हमारे ग्राम सभा को मिलना चाहिए, निश्चित रूप से ये राज्य की सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है। अब देखना होगा कि ग्राम सभा के माध्यम से कौन कौन उनके अधिकार क्षेत्र में जो जिसमें वो काम कर सकते हैं, ग्राम सभा मजबूत कैसे हो सकते हैं और उस क्षेत्र गांव का विकास कैसे होगा। और माननीय राज्य सरकार के मुखिया का नारा था, हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित रूप से हम तमाम विधायक मंत्रियों को, कैबिनेट के मंत्रियों को और इस राज्य सरकार को पुनः धन्यवाद देते हैं कि आदिवासी का जन समस्या इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा हुआ था। अब ग्राम सभा के माध्यम से हमको लगता है कि जल जंगल जमीन भी सुरक्षित होगा और जो खनिज संपदा, जो बाहर के लोग अतिक्रमण हम कह सकते हैं, जो लूट खसोड़ करते थे, अब ग्राम सभा और राज्य सरकार के माध्यम से, दोनों के तालमेल के माध्यम से अब ग्रामीण का जो खनिज भी होगा, ठिक्का पट्टा भी होगा, वो ग्रामीण के द्वारा और इस राज्य के मुखिया के द्वारा राज्य की सरकार के कार्य शैली दोनों का रहेगा और क्षेत्र विकास की ओर जाएगा। जी, अगर बात करें इस कानून की तो कितना बेहतर है यह कानून? देखिए, ये कानून बेहतर इसलिए हम कह सकते हैं पेसा कानून की जिस प्रकार से जमीन का अतिक्रमण, लूट खसोट जमीन दलालों के द्वारा होता था, आज वो जमीन भी बचेगा और जो बड़े बड़े कंपनी घुसकर जो खनिज संपदा लूटने का काम करते थे, अब कहीं न कहीं अब ग्राम सभा के माध्यम से कंपनी भी घुसेगा और ग्राम सभा के माध्यम से उद्योग भी ले गया और उसका लाभ सीधा ग्रामीणों को मिलेगा और रोजगार से लोग जुड़ेंगे। जी, अगर बात करें इस कानून से आदिवासी समाज, जनजाति, ग्राम सभा को कितना फायदा पहुंचने वाला है, कितना फायदा होगा? देखिए, फायदा बहुत है। ग्राम सभा के माध्यम से हर काम होगा। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एकड़ों के एकड़ जमीन छिनाया जाता था कंपनियों के द्वारा या कोई खनिज करते था, वो ग्राम सभा के अधीन हट के वो लोग अपना दबंगी करता था। अब सीधा भी कोई भी कंपनी भी गांव में घुसेगा, जमीन अधिग्रहण करेगा या खनिज का कार्यशैली चालू करता है तो ग्राम सभा के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से तालमेल से अब काम होगा तो निश्चित रूप से उद्योग भी बढ़ेगा और कोई विवाद भी नहीं होगा और ग्रामीणों को एक रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी बढ़ेगा। हम तो कह सकते हैं कि अब पेसा कानून के माध्यम से आदिवासी का जो लंबे समय से मांग था अब पूरा हुआ है, उसके लिए पुनः मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है ये कानून में क्या कमी रह गई और क्या बेहतर हो सकता था? देखिए, आज तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब हम लोग उनको उसका सूची निकालेंगे और उसमें देखेंगे क्या अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा को मिला है या आदिवासी को क्या लाभ इससे। जो कमी बेसी होगा तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने बातों को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, अगर हम बात करें इसकी तो आपको नहीं लगता कि ये कानून को लागू करने में काफी लंबा समय लिया गया? देखिए, इस राज्य में सरकार हर दल का बना
विभिन्न विभिन्न समय में अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकार आदिवासी को अनदेखा किया था। और जो आदिवासी लंबे समय से झारखंड राज्य अलग होने से पहले से अपने मांग को रखा था, तो निश्चित रूप से 25 साल के लगभग होने को है। और इस राज्य का सरकार आदिवासी का मान सम्मान को देखते हुए ये चीज को लागू किया है। इसके लिए तमाम आदिवासी संगठन की ओर से, तमाम आदिवासी अगुवा की ओर से मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद जोहार करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि इसी तरह आदिवासी के विकास हित के लिए आप समय रहते हुए समय समय पर आदिवासी के हित के लिए काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हम